मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नारी होने की इम्पोर्टेंस, औरत होने का महत्व, या एक गृहिणी होने की वैल्यू तभी समझ में आती है जब हम 24/7 अपने घर को संजोने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए मेहनत करते हैं। जितने लोग एग्री हैं ना, वो लाइक ज़रूर करते जाएं और कमेंट में अपनी जो कहते हैं ना राय, वो ज़रूर दें आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे मीनू का ढाबा मैंने चालू कर लिया था गाइस। रूटीन्स हम सबके सेम ही होते हैं। हम सब जो लेडीज़ होती हैं ना, वो पूरा दिन रोज़ प्रतिदिन वही काम करती हैं। लेकिन इन कामों को करते हुए अपने लिए वक्त निकालना, अपने आप को संजोना संवारना जो होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है हमारे लिए। क्योंकि हमें हर चीज़ का टाइम टेबल रखना आता है। हर बंदे की ज़रूरत का हमें पता है। उन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे वो हमें पता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये चाहे पता है या नहीं है। अगर पता नहीं है तो बहुत ही बुरी बात है। अगर पता होते हुए भी हम अपने लिए कुछ नहीं करते तो इससे बुरी बात कोई भी नहीं होती। तो गाइज़, ज़िंदगी जीने का मज़ा हमें तभी आता है जब हम अपने लिए भी कुछ करें। यहाँ पे मेरी आलू बैंगन की अच्छी सी जो प्यारी सी सब्ज़ी बन के रेडी है। ये सिर्फ डिनर है और मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ, खाना उतना ही बनाती हूँ जितना एक टाइम में पूरा हो जाए और थोड़ा सा ही बचे। और यहाँ पे मैंने चपातियाँ बनानी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि वाइट पास्ता जो है ना, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद उसका जो है ना, वो टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो जाता है और टेस्ट भी अलग हो जाता है। इसीलिए मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब हरिथवी के खाने का टाइम होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं डिनर जो है वो पूरा सबके लिए बना लेती हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ चपातियाँ बन रही थी और दोपहर की थोड़ी सी दाल बची हुई थी, कुछ जो भी लिक्विड सब्ज़ी थी, अब मुझे याद तो नहीं है, वो बची हुई थी तो वो भी चल जाएगी। और साथ में चावल, क्योंकि ऋत्वी के पापा को दोपहर को चावल खाने को नहीं मिले थे और हमारे एरिया में, यहाँ पे मेरे ससुराल में चावल बहुत खाए जाते हैं। और उसके बाद वाइट सॉस पास्ता जो मैं बनाऊंगी, रेडी शेडी तो उसकी तैयारियां हो गई थी। वाइट सॉस पास्ता ना मुझे पर्सनली खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और टेस्टी बनता है, इजी बन जाता है, फटाफट बन जाता है और इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी जो है वो जुगाड़ जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुलके बन गए थे सिर्फ हरिथवी के पापा के लिए और उनके मम्मी पापा यानी कि हमारे सास ससुर, मेरे सास ससुर के लिए। मैं भी वाइट सॉस पास्ता खाने वाली थी, हरिथवी भी वाइट सॉस पास्ता खाने वाली है ना। तो ये जो प्यारा सा सूट मैंने वेयर किया हुआ है, ये मैंने सिंपल सा लिया था गाइज मार्केट से, लोकल से। क्योंकि ऐसे प्रिंट गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने स्टिचिंग कराई है लोकल ही, अपने एक भाभी मेरे हैं बुआ जी की बहू, उनसे। अगर आप मुकेरियाँ के आसपास से हैं तो आप स्टिचिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपने सूट स्टिचिंग कराने हैं किसी भी तरह का। और ये मैंने फ्रॉक सूट डाल रखा है, ये फ्रॉक सेट है विद प्लाजो और इसकी बाजू जो हैं वो फूल वाली बाजू हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो जस्ट 250 रुपीज़ इसका चार्ज मुझे पड़ा था। तो इतनी सस्ती स्टिचिंग कहीं पे भी नहीं मिलती। तो ज़रूर ज़रूर अगर आप मुकेरियाँ के आसपास से हैं तो मुझे जो है वो कांटेक्ट करें।
क्योंकि शी इज़ आल्सो नीडी, उनको भी ज़रूरत है, वो भी अपना जो कहते हैं ना, उनके बच्चे जो हैं वो हरिथ्वी के एज से हैं, एक बच्चा उनका हरिथ्वी से बड़ा है। उनकी भी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। और मैं यहाँ चावल बना रही थी, चावल सवारने लग गई थी। वो काम कभी हमने करना का सोचा भी नहीं, वो हम आज कर रहे हैं। यही होती है नारी, है ना। और जो मेरी टेलर भाभी हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। वो उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, घर काम से उनको अभी फुर्सत मिल जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उनका जो टैलेंट था टेलरिंग का, जो टेलरिंग का काम करती थी वो, उन्होंने अब उसको अपना प्रोफेशन बना लिया है। अपने ख्वाब उन्होंने छूने शुरू कर दिए हैं, अपनी इनकम का सोर्स हो गया है। वो इस उम्र में, उम्र उनकी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा होता है ना कि बच्चों के बाद हम कैसे शुरू करेंगे, ये हम सब सोचते हैं। तो यहाँ आके उन्होंने जो है वो अपना काम स्टार्ट करके वो इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर के लिए भी सेविंग कर रही हैं, अपने लिए सोच रही हैं। तो अपने लिए सोचना गाइस कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई लेके उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था। वाइट सॉस पास्ता का जो असली टेस्ट है ना, वो मक्खन में ही आता है। गैस का जो फ्लेम है आपको बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि मक्खन आपका जलना नहीं चाहिए। मैंने 1 कटोरी जो है मैक्रोनी की बॉयल की थी, उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैदा की स्लरी बनाया, मैं जो है वो करी जो उसकी सॉस है, वाइट सॉस था, सॉस हम 2 चम्मच मैदा उसके लिए लिया है। मक्खन में हम मैदा को भूनेंगे, जस्ट 1 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने इसका रंग जो है वो ब्राउन नहीं कर देना है, थोड़ा सा कलर चेंज होता है, खुशबू आती है, घी छोड़ना शुरू कर देता है। और देखिए इस तरह से आप चम्मच डालेंगे ना तो आपका पूरा बर्तन साफ होगा। बस इस स्टेज पे आप समझ जाइए कि जो आपका मैदा है वो अच्छे से जो है वो, ये देखिए, ये इस तरह से बर्तन छोड़ना शुरू कर देता है। अब हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा दूध डालने के बाद हम इस तरह से इसको चम्मच से बिल्कुल अच्छे से हिला देंगे, ताकि लम्स ना बन जाए। क्योंकि मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी तो मैंने यहाँ पे विस्क नहीं लिया है। अगर आपका दूसरा बर्तन है तो आप विस्क लेके उससे अच्छे से घुमा लें, बस आपकी गांठें नहीं बननी चाहिए मैदा की। 1 कटोरी मैक्रोनी मैंने बॉयल की थी, सिंपल जिस तरह से हम बॉयल करते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए। उसमें मैंने एक गड़बी, इसमें लीटर से कम दूध आता है, 750 ml दूध आता है, उतना दूध मैंने यूज़ किया है। ये देखिए इतना सारा दूध जो है वो 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा, मतलब मुझे गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा लिक्विड सी कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसी रखनी है। बहुत अच्छा ये बन जाता है, फटाफट बन जाता है। हरिथ्वी को वाइट सॉस पास्ता में सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती हैं, अपनी मनपसंद की सब्जियां आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं, उनको हल्का सा अलग से सॉटे करके भी डाल सकते हैं। बॉयल आ गया है, बॉयल आने पे हम इसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। आपके पास ऑर्गेनो है आप वो डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था। चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं, इनका कॉम्बो बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनो का, काली मिर्च का, वाइट सॉस पास्ता सुपर्ब होता है, सुपर्ब। ये एक हेल्दी ऑप्शन बच्चों के लिए हो जाता है। वाइट सॉस पास्ता आप क्रीम से भी बना सकते हो, आप जो है वो चीज़ से भी बना सकते हो, लेकिन जो वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हरिथ्वी को हो जाते हैं, क्योंकि हरिथ्वी अस्थमा पेशेंट है। दैट्स वाई मैं उन चीज़ों का रिस्क नहीं लेती। आप इन चीज़ों को डालिए, अच्छे से चलाइए और 2-3 मिनट तक आपको इसको पकाना है। मैदा को आपने कम ही रखना है, 2 चम्मच मैदा में मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है। फिर आपकी जो ग्रेवी है, सॉस है, वो बहुत अच्छे से पकती है, ना वो पतली बनती है ना वो गाढ़ी, एक जैसे एकदम दूध जैसी भी ग्रेवी नहीं रखनी है, एकदम कड़क ग्रेवी भी नहीं रखनी है, हल्की हल्की रखनी है। इस स्टेज पे जब आपका बॉयल अच्छे से आ जाता है तो आप जो अपनी सब्जियां हैं वो ऐड कर सकते हो। उन सब्जियों को अलग से सॉटे कर लो, अलग से बॉयल कर लो, जैसे भी आपको थोड़ा हल्का क्रंच पसंद है, थोड़ा सा सोटे कर लो, इस स्टेज पे डाल दो। 2 मिनट अच्छे से जब आपको पक गया, आपको पता चल जाएगा कि हमारी अब जो सॉस है वो अच्छे से पकी हुई है, ऐसी हमें सॉस चाहिए। तो आप इसमें जो भी आपका बॉयल्ड पास्ता है या मैक्रोनी है, आप वो डाल के 1 मिनट तक इसे पकाएं, ताकि वो सारे जो मसाले हैं वो मैक्रोनी में चले जाएं। बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी अलग सी डिश बन के रेडी हो जाती है। और ये मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर को, अपने मम्मी पापा को तो मैंने कभी खिलाया ही नहीं जाके इस तरह से, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप ये रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कोई ऐसी लेडी बैठी हो जिसे पता ही ना चल रहा हो कि मैंने अपने लिए क्या करना है, उसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सकती है। जो भी करना है अपने लिए अभी करें, क्योंकि फिर बाद में वक्त नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें।
देखते रहें रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी ममा बैठी है जिसे रॉकिंग होने की अभी भी ज़रूरत है। खाना वाना बन गया, सबको रिथ्वी को खिलाया था, अभी शायद दे दिया था मैंने, मुझे याद नहीं, क्योंकि ये व्लॉग 3-4 दिन पुराना है। ये व्लॉग जो है गाइस वो मनाली जाने से पहले है। मनाली मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो आपके साथ मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए जो है वो शेयर करती जाऊंगी, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो मीनाक्षी बहल सर्च करके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वादियों का नज़ारा मिल सकता है। मनाली में बहुत अच्छा मौसम था, ठंड थी, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो चुकी है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम मैंने पे एक भी चीज फॉलो करें। रियलाइज की कि जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, पूरा किचन 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 ही होता है, क्योंकि पूरा दिन तो ऊपर नीचे शॉप पे ऐसे ही होता है ना। तो फिर ले दे के शाम को किचन का काम होता है, यहाँ आते जाते कपड़े वपड़े, वो मैं शूट नहीं करती। ये चीज़ें शूट करती हूँ तो आपके साथ शेयर होती हैं। ये मैंने वाइपर पकड़ रखा है क्योंकि मुझे फाइनल पोस्टर लगाना है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ और चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। डस्टिंग वस्टिंग होती है तो वो तो मैं फटाफट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे हर चीज़ फटाफट फटाफट करनी होती है।